नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसमें हम एक्टिंग से रिलेटेड बातें डिस्कस करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमें स्क्रिप्ट मिलती है और जब हम डायलॉग को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उसका हिडन मीनिंग समझना है। जो डायलॉग के अंदर सब टेक्स्ट जिसको बोलते हैं कि वो क्या है, उसका हिडन मीनिंग क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा अभी। तो वो डिफाइन करता है कि उस डायलॉग को आप किस भाव में बोलना है, क्योंकि सेम डायलॉग को आप कई तरीके से बोल सकते हो। तो जब तक आप उसके सबटेक्स्ट को नहीं समझोगे आप प्रॉपर उसका भाव डिलीवर नहीं कर पाओगे। प्लस आपको ये भी समझना है कि स्ट्रेस कहाँ देना है शब्द के ऊपर, कौन से शब्द पे देना है, कॉमा कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क है तो वो कहाँ लगाना है। जैसे आप देखिए कि लिखा है कि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, ये डायलॉग आपको बोलना है। स्क्रिप्ट में लिखा है, आपने तुरंत बोलने की कोशिश की, लेकिन इसका इंटरनल मीनिंग, सबटेक्स्ट मीनिंग क्या है कि आप सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि आपका सच में सर दर्द हो रहा है, या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिना मतलब पका रहा है और यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि आपको शायद उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आना है, आपको कुछ दूसरे काम में इन्वॉल्व होना है, इसलिए आप उसको बोल रहे हैं कि मेरा सर दर्द हो रहा है। तो जब तक आपको रियल मीनिंग समझ में नहीं आएगा, आपको उसका डिलीवरी जो है वो करने में प्रॉपर दिक्कत आएगी। अभी मान लीजिए एक डायलॉग लिखा है कि मैंने आपसे ये कब कहा था कि आपको नहीं आना है। ये एक डायलॉग लिखा हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर, आपको बोलना है। अब इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं पॉज और स्ट्रेस के हिसाब से, कि मैंने आपसे ये कब कहा था कि आपको नहीं आना है, मैंने आपसे ये कब कहा था कि आपको नहीं आना है, मैंने आपसे ये कब कहा था कि आपको नहीं आना है, मैंने आपसे ये कब कहा था कि आपको नहीं आना है। अब आपको ये डिफाइन करना है सबस्टेंस के हिसाब से कि इसको किस तरह बोलना है। या आप देखिए कि डायलॉग है, शर्मा जी आज दिल्ली गए, शर्मा जी आज दिल्ली गए, शर्मा जी आज दिल्ली गए, फर्क हो गया। अच्छा, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो, अच्छा अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो, दोनों में फर्क हो गया। एक रोमांटिक अंदाज में बोले, अच्छा अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो। अब आपने देखा कि जब तक आप चीज़ों के डिटेल में नहीं जाते, आप उस डायलॉग की अंदर की बातों को नहीं समझ पाते हैं और वो डायलॉग फिर फेक हो जाता है। आप जो रियल चीज़ देना चाहते हैं एक्टिंग में वो नहीं होती है। तो कभी भी जल्दबाजी ना करें डायलॉग में, बहुत प्रॉपर तरीके से सीन को समझें, सबटेक्स्ट को समझें, पूरे जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को समझें, फिर जाके उसकी प्रिपरेशन करें कि ये डायलॉग किस भाव में आएगा और किस तरीके से आएगा। कोशिश कीजिएगा।